वेलकम बैक। हेलो दोस्तों, मैं धीरू दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार फिर से नए वीडियो आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हम एक अच्छी कंपनी कैसे पसंद करें उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक अच्छा शेयर कैसे पसंद करें उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर हम अच्छा शेयर खरीदेंगे, अच्छे शेयर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लॉस होने के चांस कम होंगे। हम उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम अच्छी कंपनी पसंद कैसे करें। ऐसी कैसे हमें पता चलेगा कि कंपनी अच्छी है, एक कंपनी हमें अच्छा रिटर्न देगी, इस कंपनी से हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। उन पॉइंटों की मदद से आप पता कर सकते हो कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, ये कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अगर जिस भी कंपनी के शेयर खरीदते हो, उस कंपनी के शेयर खरीदने से पहले जो आज मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, वो पॉइंट पे पहले आप देखना कि क्या वो पॉइंट पे जो चीज़ें हैं, क्या वो सारी चीज़ें वो कंपनी फॉलो करती है, क्या वो चीज़ें उस कंपनी में हैं, तभी जाके आप उस कंपनी के शेयर खरीदना। तो पहला पॉइंट है सही सेक्टर की पहचान करें। दोस्तों, जब आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदो तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि वो कंपनी किस सेक्टर की है। मतलब जिस भी सेक्टर की हो, आने वाले टाइम में उस सेक्टर का फ्यूचर क्या है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें कि पावर की, जो आने वाले टाइम में पावर की जितनी भी सेक्टर की जो भी कंपनी है वो बढ़ने वाली है। आईटी सेक्टर में, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। 5G को ले लो, यानी ऐसी चीज़ें जो आने वाले टाइम में, आने वाले 5 साल 10 साल में जिसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ऐसे सेक्टर की कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट करना है जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, जिसका फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला हो, बहुत ज़्यादा उसका मार्केट कैप्चर करने वाला हो। ऐसी कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदे उसके बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन आपको टिप देता है, उस टिप के ऊपर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो, आपको पता ही नहीं होता वो कंपनी बिजनेस क्या करती है। इसलिए अगर आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदे हो, उसको कंपनी का आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है या नहीं है, इस कंपनी का जो बिजनेस है वो आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। ये सब चीज़ आपको अगर पता हो और आपको लगता हो कि आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगा, तभी जाके उस कंपनी का आप शेयर खरीदें। उसके बाद तीसरा है डेटा एनालिसिस। आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदो, सबसे पहले आप उसकी जो डेटा है उसकी एनालिसिस करो। उसका आप कैश फ्लो देखो, उसका आप बैलेंस शीट देखो, उसका आप इनकम स्टेटमेंट देखो, जिससे आपको पता चलेगा कंपनी ग्रो कर रही है या फिर नॉर्मल चल रही है या फिर वो डाउन में जा रही है। अगर आप डेटा एनालिसिस करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि कंपनी इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट देगी या नहीं देगी। अभी डाउन चल रही है, आप चल रही है। अगर आप डेटा उसके अच्छे से एनालिसिस करोगे तब जाके आप पता चलेगा। अगर आपको डेटा सही लगता है तभी जाके आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, तभी जाके उस कंपनी के आप शेयर खरीदो। चौथा है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। अगर जो ईपीएस होता है वो उसका कंपनी का जो मुनाफा होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, वो डायरेक्ट ईपीएस से संबंधित होता है। अगर कंपनी का ईपीएस अच्छा है तभी जाके उस कंपनी का शेयर खरीदे। अगर ईपीएस कंपनी का माइनस में जा रहा है, डाउन में जा रहा है, तो आप उस कंपनी का शेयर ना खरीदे, आपको लॉस हो सकता है। इसलिए जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा हो उसी कंपनी का आप शेयर खरीदे। वो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट दे सकती है। उसके बाद पांचवा है प्राइस अर्निंग रेशियो। जिस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो अच्छा हो, जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो लगातार बढ़ रहा हो, ऐसी कंपनी का ही आप शेयर खरीदें। वो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे सकती है, वो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। उसके बाद सिक्स पॉइंट है कंपनी का आरओई और आरओसीई चेक करें। इससे पता चलता है कि कंपनी के इक्विटी और कैपिटल में कितना रिटर्न प्राप्त हो रहा है। अगर रिटर्न अच्छा आ रहा है, अगर कंपनी हर साल रिटर्न अच्छा दे रही है, हर साल उसका रिटर्न बढ़ रहा है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। उसके बाद सातवां पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर कितना ऋण है, यानी कंपनी कितना माइनस में चल रही है, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। अगर आपको ये पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, तो आपको उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा होगा। आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उसके जो कर्ज हो कम से कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा कर्ज होगा उस कंपनी के ऊपर, वो कंपनी उतने उस कंपनी के जो शेयर है उसके डाउन होने के चांस ज़्यादा है। इसलिए आप जो भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, जो भी कंपनी आप पसंद कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके ऊपर कम से कम कर्ज होना चाहिए। अगर कंपनी की डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो वही कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो आप जो भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको ये देखना है कि उसके ऊपर कर्ज कितना है। अगर ज़्यादा कर्ज है तो आप उस कंपनी के शेयर ना खरीदें। ऐसे कंपनी के शेयर खरीदें जिसके ऊपर कम से कम कर्ज हो। अगर ज़्यादा कर्ज हो तो ऐसे कंपनी के शेयर ना खरीदो, उसमें आपको इन फ्यूचर लॉस हो सकता है। उसके बाद आठवां पॉइंट है डिविडेंड। जिस कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, अच्छा खासा उसको रिटर्न मिलता है, उसके ऊपर कम कर्ज होता है, तो ऐसी कंपनियां अपने जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड देती है। तो जो कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देती है, बार बार डिविडेंड देती है, ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि ऐसे कंपनियां कर्ज मुक्त होती है, ऐसे कंपनियां की जो फाइनेंशियल कंडीशन वो अच्छी होती है, उनका आरओई अच्छा होता है, तो ऐसे कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बार नौवां पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें
पे आपको देखना है कि वो किन किन लोगों के पास उस कंपनी के शेयर है, कितने परसेंट शेयर प्रमोटर्स के पास है, कितने परसेंट शेयर दूसरे लोगों के पास है। अगर कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास ज़्यादा शेयर है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। जो प्रमोटर होते हैं उनके पास कम से कम कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर होने चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा शेयर है तभी वो कंपनी अच्छी मानी जाती है, तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। अगर 50% से कम प्रमोटर्स के पास है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें। उस कंपनी में आपको लॉस हो सकता है, उस कंपनी में आपके पैसे डूब भी सकते हैं। इसीलिए 50% से ज़्यादा शेयर्स प्रमोटर्स के पास होने चाहिए। अगर जिस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर प्रमोटर्स के पास है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उसके बाद 10वां पॉइंट है कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो उसके मैनेजमेंट कैसा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके मैनेजमेंट में कैसे लोग काम करते हैं और जो लोग काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर पास्ट से जो डाउन से वो धीरे धीरे कंपनी को अप ले जा रहा है तो उस कंपनी में आप जरूर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो कंपनी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों ये थे 10 पॉइंट। अगर इन 10 पॉइंटों को आप अच्छी तरह समझते हो, इन 10 पॉइंटों के ऊपर आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीदो उससे आप मैच करते हो, अगर इन 10 पॉइंटों से उस कंपनी के शेयर मैच करते हैं, अगर जैसे मैंने बताया उस हिसाब से है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो कंपनी आपको इन फ्यूचर अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। आप इन्हीं 10 पॉइंटों की मदद से आप अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हो, अच्छा शेयर ढूंढ सकते हो जो आपको इन फ्यूचर अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। उस पर्सन को जरूर शेयर करना जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहता है, उसको पता नहीं चला कि कौन से कंपनी के शेयर खरीदे। उस पर्सन को ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो उन सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप एक बाय एक वीडियो देख सकते हो शेयर मार्केट से रिलेटेड। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।